कोई बच्चा आता है तो उसको रोबोटिक्स क्लासेस, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जैसे चीज एक्स्ट्रा देखने का, हर प्रैक्टिकल का प्रॉपर लैब कराया जाएगा, उनके स्किल को डेवलप किया इससे जाएगा। खुद सारे खगोलीय घटनाओं को कैप्चर करेंगे और न सिर्फ कैप्चर करेंगे, कल के डेट में किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसको लाइव भी किया जाएगा। फारबिसगंज में खुला भय्यू क्लासेस, अब आसमान रहेंगे आपके बच्चों से महज कुछ कदम दूर। जी हां, आपने जो सुना वो एकदम सही सुना। फारबिसगंज के भाग कोहलिया में अब शुरुआत हो चुकी है बदलते आधुनिक युग की और ले जाने वाली सीमांचल की एकमात्र पहली कोचिंग संस्थान। इस संस्थान का विधिवत शुभारंभ शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार और समारोह आयोजित कर किया गया। डिजिटल क्लास, AI मॉड्यूल्स, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम, भय्यू क्लासेस, AC क्लासरूम सहित कई आधुनिक उपकरण भय्यू क्लासेस को और खास बनाता है। आइए मिलाते हैं आपको संस्थान की टीम से, जो बच्चों के स्वर्णिम विकास के लिए हमेशा अग्रसर है। इस अवसर पर विशाल कुमार झा संस्थापक, मुकेश कुमार प्रिंसिपल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सुधांशु कुमार बायोलॉजी एंड लैब, आनंद कुमार केमिस्ट्री एंड लैब, अंकित कुमार मैथमेटिक्स, विनय देव मैथमेटिक्स, सरवर आलम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, आतिश कुमार इंग्लिश स्पोकन, रिमझिम रानी सोशल साइंस एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट, पूजा भारती कंप्यूटर बेसिक, कोडिंग एंड रोबोटिक्स लैब। संस्थान में बच्चों के स्वर्णिम विकास के लिए कटिबद्ध है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, ठीक है, इवन सारे हाई क्लास इक्विपमेंट हैं। अगर एक दो का परिचय बताऊं तो ये आर्डिनो यूनो है, ठीक है, इसको अनबॉक्स भी कर सकते हैं। ये आर्डिनो यूनो टूल है, ये रोबोटिक्स में काम आता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये सब बच्चे रोबोटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डायोड हैं और साथ में ब्रेडबोर्ड वगैरह मौजूद है, जिसको बच्चे यूज कर सकते हैं। रिमोट बेस्ड रोबोट भी बना सकते हैं। यहाँ भी और बहुत सारा टूल है, जिससे यहाँ पे लाइन फॉलोइंग रोबोट का पूरा यहाँ पे टूल अवेलेबल है। यहाँ पे लाइन फॉलोइंग रोबोट का पूरा टूल है। इसके साथ साथ और भी बहुत प्रकार के रोबोट जो है बच्चे इसके माध्यम से बना सकते हैं। इसमें कुल 100+ सेंसर्स हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर और इसके साथ में लाइट सेंसर और डिफरेंट प्रकार के सेंसर्स। इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से बच्चे जो है स्टडी कर सकते हैं और रोबोटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत एडवांस इसको बनाया गया है, इसको लगातार हम लोग कर रहे हैं ताकि नंबर ऑफ रोबोटिक्स के चीजों को जो बच्चों से बच्चे से बढ़ाओ। और जो इसका कंपोनेंट्स है उसको यहाँ हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है कि प्योर कंपोनेंट कैसा होगा, कैसा बनेगा, कैसे चलेगा, और फिर बच्चे यहाँ पे उसको डेवलप करेंगे रियल टाइम। तो इस तरह की शिक्षा हमको नहीं लगता है कि सीमांचल में कहीं दी जा रही है। नहीं सर, इस प्रकार की शिक्षा पर जरूरत है इस प्रकार की शिक्षा की, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग फॉलो करने में जाए, ये एक्चुअली एक जापान का मॉडल है, ठीक है। जापान में आज इसी प्रकार की शिक्षा चल रही है डिफरेंट कोचिंग संस्थानों में और स्कूल्स वगैरह में। तो अब हमें भी जरूरत है कि हम लोग उस मॉडल को फॉलो करें और न सिर्फ फॉलो करें, फॉलो करके लगातार जो है अपने बच्चों के स्किल्स में वृद्धि करें। सब में अलग अलग तरह का वैज्ञानिक उपकरण है, सबको अच्छे से बताया जाएगा। सब में मैनुअल्स हैं, सब में अलग अलग तरह के, चाहे वो रसायन की हो, भौतिकी हो या जीव विज्ञान की हो, हर एक तरह के प्रौद्योगिकी से बच्चों को रूबरू कराया जाएगा। यही हमारा मेन लक्ष्य। सभी जितने भी मीडिया से आप लोग आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कंप्यूटर किसी और जगह से यूनिक नहीं, यूनिक भी कर सकते हैं। और एक कंप्यूटर का शिक्षा जो होता है, हमारे जितने भी फारबिसगंज के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर के शिक्षा के लिए कहीं पर्टिकुलर कंप्यूटर कोर्स के लिए जाना पड़ता। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो बच्चे जो उसका फी स्ट्रक्चर है उसी फी स्ट्रक्चर में, ना कि अलग से कुछ हम लेके उसी फी स्ट्रक्चर में हम कंप्यूटर भी सिखाते हैं। और बाकी यहाँ पर कंप्यूटर का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि औरों के और जो जितने भी मतलब इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर के, उससे हमारा इंस्टीट्यूट आप बोले कि किस तरह से अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि हम AI के थ्रू भी कंप्यूटर सिखाते हैं। हम आज आप सभी को पता है कि AI हम लोग के मतलब जीवन में क्या रोल निभा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमारे बच्चे जो है उस चीज को नहीं जानते।
वो सिर्फ एआई से इतना जानते हैं कि कैसे हमको गाना उससे सुनना है, कैसे ये करना है। लेकिन एआई आज की डेट में कितना वैल्यूएबल चीज है, वो बच्चे उन सभी से वाकिफ नहीं है। तो हम कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ एआई के बारे में बताते हैं कि किस तरह से एआई को यूज करके आप अपनी जिंदगी को, अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर सकते हैं। तो यही कुछ ऐसी वजह है जो और इंस्टीट्यूट से हमारे इंस्टीट्यूट को एक बेहतर बनाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डेविड है। कंप्यूटर के क्षेत्र में कितने दिनों से? जी सर। इस क्षेत्र में आप कितने दिनों से? सर मैं इस क्षेत्र में 2018 में मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मेरा कॉलेज 2018 में खत्म हुआ और पास आउट होने के बाद तब से हम इस शिक्षा दे सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि बेहतर शिक्षा मिले आपके माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। रेडियो की धरती पर व्यू क्लासेस का शुभारंभ हुआ, क्या कुछ खास है? व्यू क्लासेस, सबसे पहली बात कि इसका पूरा नाम है विराट इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्ल्ड, और यहाँ पे बहुत सारा कुछ इंटीग्रेटेड किया गया है जो आज तक इस सीमांचल क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिला है। आपने यहाँ पर जब कोई व्यक्ति आता है, कोई बच्चा आता है, तो उसको रोबोटिक्स क्लासेस, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जैसे चीज़ एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे रोबोटिक्स लैब का पूरा प्रॉपर लैब बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चों को लैब एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, उनका स्किल डेवलप किया जाएगा। साइंस लैब बनाया हुआ है जिनमें उनके चैप्टर के हर प्रोजेक्ट का, हर प्रैक्टिकल का प्रॉपर लैब कराया जाएगा, उनके स्किल को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है जहाँ पे कंप्यूटर का उनको पूरा जानकारी दिया जाएगा। कंप्यूटर के बारे में जो भी बेसिक्स चीज़ होती है, बेसिक्स से लेके एडवांस तक, इवन जो कंप्यूटर कोडिंग्स की जो बेसिक्स होती है, बेसिक्स से लेके एडवांस तक, ये सारी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके साथ में इंग्लिश स्पोकन फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन की जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने ऐड करा है जहाँ पे बच्चों को रिसर्च से जोड़ने का हमने काम करा है। ये यहाँ पे बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के माध्यम से फिजिक्स की गहराइयों तक जा पाएंगे, रिसर्च टॉपिक्स का जो है वो अध्ययन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है और ये उनके करिकुलम के साथ साथ उनको हम लोग करिकुलम के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। और व्यू क्लासेस का सबसे बड़ा व्यू यही है कि यहाँ पे हम लोग बच्चों को फोकस सिर्फ ये नहीं फोकस करते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। यहाँ पे हम लोग बच्चों को फोकस इस बात के लिए करते हैं कि उनका माइंड शार्प होगा, वो हर चीज़ों की उनके पास गहराई से जानकारी होगी, चाहे उसके बाद वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, ये उनके हाथ में है। जी। तो कई सारे शिक्षण संस्थान तरह तरह के इक्विपमेंट के द्वारा बच्चों को पढ़ा है, आपके यहाँ क्या कुछ खास है जो बच्चे यहाँ? देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे कि मैंने शुरुआती में कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लैब्स हैं, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का पूरा सिस्टम है। इसके अपार्ट, इससे हटकर यहाँ पे टेलीस्कोप हमने बाहर में लगा रखा है जो कि यहाँ पे किसी भी शिक्षण संस्थान के पास मौजूद नहीं है, हमारे पास है। उस टेलीस्कोप के माध्यम से, प्योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जहाँ से बच्चे जितनी भी खगोलीय घटनाएं हैं उसको अपने आँखों से देख सकेंगे, ग्रह वगैरह को देख सकेंगे, उनको कैप्चर कर पाएंगे, उनके बारे में उनका जो स्किल है, उनकी जो गहराई, जो जानकारी है वो और विकसित हो पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे यहाँ अभी सबसे आधुनिक स्मार्ट बोर्ड हमने लगाया है, सबसे आधुनिक। ये इतना आधुनिक स्मार्ट बोर्ड है जो अभी इस क्षेत्र में यूजुअली नहीं है। ऐसा स्मार्ट बोर्ड हमारे यहाँ अवेलेबल है और इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल और सिमुलेशंस के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दे पाएंगे। इसके अपार्ट में आप देख सकते हैं लैब्स में माइक्रोस्कोप मौजूद है और भी डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, वो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल हर तकनीकों से लैस हैं और साथ में हमारे यहाँ बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टीज़ भी अवेलेबल हैं। फॉरबिसगंज के, पूर्णिया के फैकल्टीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और भी बाहर के फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देने के लिए मौजूद हैं। कई सारे आधुनिकता और आधुनिक उपकरणों के बारे में आपने बताया, तो क्या लगता है ऑफिस के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग को, क्या अपने बच्चे को आपके यहाँ अफोर्ड कर पाएंगे इस बार में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात ये है कि मैंने आपको बस ये बताया कि हमारे यहाँ आधुनिक उपकरण हैं। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा है कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन बाकी लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान यहाँ अवेलेबल हैं जिनका फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों से कहीं ज़्यादा हाई है और उनकी तुलना में, न सिर्फ उनकी तुलना में,
बाकी बहुत बेसिक से बेसिक कोचिंग संस्थान जो ये सारी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, उनसे भी बहुत कम फीस स्ट्रक्चर में हम लोग ये सारी सुविधाएं बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनके हक के सारे फीचर्स हैं ये उनको हम लोग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ शुरुआती में लगभग बच्चों का अगर कहा जाए तो 700 से 800 रुपया महीना देकर भी बच्चा अपना यहाँ पे शुरुआत कर सकता है। 700 से 800 रुपया महीना देके बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है और सारी सुविधाओं का लाभ जो है वो उठा सकता है। मेरा नाम विशाल है और इससे पहले हमारा ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है फारबिसगंज में ही, और अभी उसके डिफरेंट ब्रांचेस पटना और गोरखपुर वगैरह में अवस्थित हैं। और फारबिसगंज में ऑलरेडी हम लोग अभी 7 साल से काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से, और अभी ये हमारा एक अन्य विराट के माध्यम से हम लोगों ने इसको इंक्लूड करा है, विराट इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्ल्ड व्यू क्लासेस। फारबिसगंज शहर में पहले से बहुत सारा एजुकेशन जी इसमें में आप ही आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे ये चीज डिसाइड कर लें कि आपका जो पढ़ाने का तरीका होगा वो दूसरों से अलग होगा, बच्चे आपके पास क्यों आए? देखिए, पढ़ाने का जो हमारा तरीका है, कहने के लिए हम काफ़ी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को बच्चों से करवाएंगे। जो बच्चा थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है, साथ साथ उन चीज़ों को जब वो लैब में जाएगा तो उसको प्रैक्टिकली करेगा तो एक नॉलेज जो है उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, जिसे हम सीधे लैंग्वेज में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो ये इस पे हमारा फोकस रहेगा। और ख़ास करके जैसे लैंग्वेज है जो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत बड़ा बैरियर है, इंग्लिश में बात करने से वो हिचकिचाते हैं और किसी के समक्ष अपने आप को प्रकट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमने उनकी इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए AI मॉडल का यहाँ पर लॉन्च करेंगे। वो AI के थ्रू भी इंग्लिश सीखेंगे, जो भी गलतियाँ होंगी वो खुद भी सुधारेंगे और उनको समझ में भी आएगा कि हमें किस तरीके से इंग्लिश में बात करना चाहिए। और ये जो इंग्लिश लर्निंग है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट हमें नहीं लिया जाएगा। इस कैंपस में जो भी हमारे लैब वगैरह हैं उनके साथ साथ ये इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल फ्री रहेगा। सारे संस्थानों में आप सेवा दे चुके हैं जी, और आप फ्री क्लासेस की शुरुआत जी, तो ये इनकी बात को आपको मिली जी। तो कैसे यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों को जी, मैं 2011 से ही कोचिंग फील्ड में रहा हूँ। मैं लेक्चरर रहा हूँ गाजियाबाद इंजीनियरिंग DSIT इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने वहाँ पर लगभग 11 साल तक अपनी सर्विसेज दी। इसके बाद मैंने वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कोचिंग का भी प्रारंभ किया था। वो बेसिकली मुझे इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मुझे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए ये समझ में आया कि बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन जो उसकी बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी बच्चे बैक आ जाती थी, वो पढ़ाई छोड़ देते थे, इंटरेस्ट छूट जाता था। तो उसी वक्त मैंने ये निर्णय लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं खास करके अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके पढ़ाऊँगा कि वो बढ़िया कर पाए। पूर्णिया में भी हमने स्टार्ट किया, स्कूल से स्टार्ट किए और अभी बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी सर कि यहाँ के जो बच्चे हैं बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट में पढ़ें कि उनको पढ़ाई में आनंद आए। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार। मैं बेसिकली मैंने जो एजुकेशन प्राप्त की है, मैंने BTech किया है, B.Ed किया है और इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पूर्णिया, और इस वक्त मैं यहाँ पर इंचार्ज मुझे मिला है, ये मौका मिला है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस मौके को मैं अच्छे से अच्छे इस्तेमाल कर सकूँ। यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, इसका मेन पर्पस है कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, जिसमें फिजिक्स का बड़ा अहम रोल हो जाता है। और फिजिक्स में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंखा चल रही है और स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा कुछ देर तक अपने आप क्यों चल रही है, जैसे वहाँ पर हमको इनर्शिया को समझाना होगा। तो इसका पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ दिखाना है कि जैसे अगर लेंस से लाइट जाती है तो वो बेंड क्यों हो जाती है। तो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बच्चों को पूरा विजुअलाइजेशन के साथ और वो टेक्निकल एक्सपोजर के साथ उसे बताने का हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि जो न्यू जनरेशन हो हमारा वो साइंस और टेक्नोलॉजी से पूरा लैस हो और जहाँ भी जाए उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और चीज़ों को समझने में आसानी हो और हम टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा मिल सकेगा इससे। मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम हुआ। हम असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं MBIT इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मेरा ये है कि व्यू यहाँ के बच्चों को अंदर में टेक्निकल एक्सपोजर कैसे हो, हर चीज़ों का प्रैक्टिकल अप्रोच आना चाहिए, एप्लीकेशंस आना चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इसी पे पूरा फोकस रहेगा और सारा काम को इसी बेसिस पे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे में बहुत
हमारे डिफरेंसेस होंगे तो कैसा लगता है? नहीं, हम लोग पहले उसको ये देखेंगे कि बच्चे का जो अभी लेवल क्या है और किस लेवल के बच्चे किस चीज़ को इंटरेस्टेड है। जैसे उसको किसी को साइंस में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, उसको डिफिनेशन रटा दिया गया है, तो हम उसको उस चीज़ का पूरा सामान लेके दिखाएंगे। देखो कि हमारा जो है जुपिटर ऐसे दिख रहा है, हमारा मार्स का इस तरह से लोकेशंस है, उसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऐसा है। वो पूरा जो है ना एनिमेशन के थ्रू पूरा एप्लीकेशंस का यूज करके, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको दिखाया जाएगा कि जैसे अगर हम कोई चीज़ दो चीज़ बैलेंस करना है, सीसॉ की बात करते हैं, वहाँ बैलेंस करते हैं, इधर 5 kg दिए, इधर 10 kg दिए, तो 10 kg वाला नीचे आ गया, ये ऊपर क्यों हो गया। तो इस तरह के चीज़ों को पूरा प्रैक्टिकली करके वीडियोज़ के सहारे से, एप्लीकेशंस के सहारे से, इंस्ट्रूमेंट के साथ सहायता से बता करके उसको बताया जाएगा कि पंखा में करंट चल रहा है, कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, इसको कैसे नापेंगे। पंखा का स्पीड को अगर डाउन कर दिया, अब कितना करंट जा रहा है उसको नापेंगे। ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, पूरा फंडामेंटल चीज़ों को उसको अपलिफ्ट कराया जाएगा ताकि लोग लगे कि और जगह की तुलना में यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बेहतर कुछ सीख रहे हैं, थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी। आप सभी जितने भी मीडिया से आप लोग आए हुए हैं सभी का धन्यवाद करता हूं मैं। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि देखिए कंप्यूटर किसी और जगह से यूनिक नहीं है, यूनिक भी कर सकते हैं। और एक कंप्यूटर का शिक्षा जो होता है, हमारे जितने भी फॉर्मेशन के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर के शिक्षा के लिए कहीं पर्टिकुलर सिर्फ कंप्यूटर कोर्स के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो बच्चे जो उसका फी स्ट्रक्चर है उसी फी स्ट्रक्चर में, ना कि अलग से कुछ हम लेके उसी फी स्ट्रक्चर में हम कंप्यूटर भी सिखाते हैं। और बाकी यहाँ पर कंप्यूटर का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि औरों के और जो जितने भी मतलब इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर के, उनसे हमारा इंस्टीट्यूट आप बोले कि किस तरह से अलग है, तो वो अलग इसलिए है क्योंकि हम AI के थ्रू भी कंप्यूटर सिखाते हैं। हम आज आप सभी को पता है कि AI हम लोग के मतलब जीवन में क्या रोल निभा रही है, लेकिन हम जानते हैं हमारे बच्चे जो है उस चीज़ को नहीं जानते। वो सिर्फ AI से इतना जानते हैं कि कैसे हमको गाना उससे सुनना है, कैसे ये करना है। लेकिन AI आज की डेट में कितना वैल्यूएबल चीज़ है वो बच्चे उन सभी से वाकिफ नहीं है। तो हम कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ AI के बारे में बताते हैं कि किस तरह से AI को यूज करके आप अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। तो यही कुछ ऐसी वजह है जो और इंस्टीट्यूट से हमारे इंस्टीट्यूट को एक बेहतर बनाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डेविड है। कंप्यूटर के क्षेत्र में कितने दिनों से हैं? जी सर। इस क्षेत्र में आप कितने दिनों से हैं? सर मैं इस क्षेत्र में 2018 में मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मेरा कॉलेज 2018 में खत्म हुआ और पास आउट होने के बाद तब से हम इस शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए, उम्मीद है कि बेहतर शिक्षा मिले आपके माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।